आज हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट के साथ और क्या ऑपरेशन हो सकता है। अब तो हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करने सिखा दें, इवेलुएट करने सिखलाए थे, फिर अप्लाई करने सिखलाए। उसी तरह डिटरमिनेंट में और भी कुछ हो सकता है, पहले हम इस बात को समझें। मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट ऐसा है, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो अब तो यही पहले मैं कह दें, दिस इंटू दिस क्या 20 क्या 24। अब हम ये बोले तो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा मेथड चेंज करता हूं मैं। डिटरमिनेंट कहता है तो यदि किसी लाइन से, लाइन का मतलब होता है रो या फिर कॉलम, किसी डिटरमिनेंट से किसी एक लाइन से अगर कोई चीज कॉमन आए तो कॉमन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है, ये 8 है, तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 5, तो ये 4 हो गया, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ये हो गया क्या माइनस आंसर इज सेम। मतलब हम किसी डिटरमिनेंट से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं अगर कोई लाइन से आ रहा है तो। आइए इसी तरह से और एक देख लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन को भी बनाया होगा, ये तो याद ही हुआ, तो रटा आ दिया होगा। तो इस आंसर क्या है 0। देखिए ना, इस लाइन से, इस डिटरमिनेंट में इस लाइन से 3 कॉमन आ रहा है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसा ऐसा है ना। तीन कॉमन लिए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम इसे बनाते हैं तो इस 3 तो रहने दिए, इसे तोड़ रहे हैं। जब इसे तोड़ रहे हैं तो हम एक बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, इस 1 तो ले लिया। अब ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा 5 8 2 3, 2 तो ले लीजिए तो -2 होगा। ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, क्या होगा 4 7 2 3। अब क्या होगा 1 तो ले लीजिए +1, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, क्या होगा 4 7 5 8। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आएगा 5 3 15, 8 2 16 -1, ये 4 3 12, 7 2 14 -2 +4, 8 4 32, -7 बचे 35, -3, आंसर इज 0। मतलब हम ये जाने कि किसी डिटरमिनेंट से किसी एक लाइन, किसी डिटरमिनेंट था किसी लाइन से अगर कोई चीज कॉमन आता है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। नोट कीजिए इसे भी। आइए अब यही सब बेनिफिट, इसी सब का बेनिफिट उठाते हुए हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। सपोज किया जाए ना कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर चाहिए मुझे, तो सिंपल मान लीजिए 0 लिया, ये आया, इस 0 लिया, ये आया, इस 0 से लिया, ये आया। अब चाहे जो भी आए रिजल्ट तो 0 ही ना आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर किसी लाइन का कोई, सॉरी किसी डिटरमिनेंट का अगर कोई एक लाइन 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या है 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा आ जाए, सपोज किया जाए एक सवाल मेरे पास ऐसा हो जाए, यदि हम ऐसा बोले इस तो बनाना चाहते हैं, मानते चलिए हम इसे अप्लाई कर दिए, अब अभी क्या 0 0 0, तो इसका आंसर क्या है 0। अभी आपने पढ़ा था, तो अगर किसी डिटरमिनेंट का एक लाइन 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है।
उसी तरह से अब हम एक बात और बोल सकते हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट था तो ये दो लाइन एक जैसा हो जाए, एक है ना, एक ही हो जाए, तो भी आंसर 0 होता है। तो एक जैसा, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडेंटिकल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट था तो दो लाइन सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है 0। तो इस सेम तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बोले हम, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो अब मेरे पास हम तीन चीजें हैं, तीसरी डिटरमिनेंट था, तीसरी एक लाइन से कॉमन भी ले सकते हैं, तीसरी डिटरमिनेंट था तो एक लाइन 0 तो आंसर 0 भी हो जाता है, तीसरी डिटरमिनेंट था तो ये दो लाइन सेम मतलब एक जैसा हो जाए तो भी आंसर 0 होता है। ये तीन हथियार हम लोग और जानते हैं। इसी तरह से और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन पे और भी हमको सपोर्ट मिलेगा, डिफरेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे। आइए, अब आपके मन में सवाल जो उठ रहा होगा, तो सर आप जो R1 से सॉल्व किए, R2 से सॉल्व कीजिए, R3 से सॉल्व किए, उस सब क्या यूज हुआ वहां, इसका तो यूज ही नहीं दिया आप। आइए उसका भी इस्तेमाल हम समझते हैं। मान चलिए आपके पास ये एक सवाल है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, अब यह ध्यान दीजिए, यदि हम इस क्वेश्चन तो इससे बनाते हैं तो इससे तो 0 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, इससे बनाएंगे तो 2 तो 0 बनाना चाहिए, बना तो 1 तो। अगर इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे बनाते हैं तो इससे तो 0 हो जाएगा, बनाना 1 से बनाना और इससे तो बनाना पड़ता है 2 तो। लेकिन अगर हम ऐसे बनाएं तो इससे 0 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, तो हम तीसरे बनाएंगे, इससे बनाना चाहिए, टेढ़ बनाना पड़ेगा 1 तो। उसी तरह से हम इससे बनाए तो तीनों बनाना पड़ेगा हमको, लेकिन अगर हम इस लाइन से इस्तेमाल करें तो टेढ़ बनाना पड़ेगा 1 तो। यदि इससे भी 0 इससे भी 0 हो जाएगा तो हम इससे बनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तब हम तो R1 से बनाने में फायदा है, तब हम तो R2 से बनाने में फायदा है, तब हम तो C3 से बनाएं या C2 से बनाएं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जिस लाइन में ज्यादा 0 मिलेगा हम उधर से ही बनाना पसंद करते हैं क्वेश्चन, तो ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब बात समझ, जैसे हमें ये बनाना है तो भाई हम डायरेक्ट 5 तो लिए, अब ये लाइन छूट गया, ये लाइन छूट गया, 3 8 2 9, इससे सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इससे बना दे, इस 8 तो ले लिया, इस 8 तो ये लाइन खत्म हो गया, ये लाइन खत्म हो गया। अब क्या भाई, तो 3 2 3 5, इससे सॉल्व कर दीजिए। इससे बनाना है तो 10 तो ले लिया, इससे ले लिया तो ये लाइन फिनिश, ये लाइन फिनिश, क्या बचा 1 4 2 5। अब इससे सॉल्व कर देंगे, जो ऐसा आंसर इसका आंसर हो गया। अगर बाय चांस मान चलिए क्वेश्चन ऐसा होता है, अभी क्वेश्चन है, अब आप तो इससे बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि अगर ऐसे जाते हैं तो भी 8 बनाना है, ऐसे जाते हैं तो भी 8 बनाना है, तो आपका मर्जी, जिससे मर्जी उससे बने। मान लीजिए इससे बनाते हैं तो 2 लिए, ये लाइन छोटा, ये लाइन छोटा, क्या बचा 0 3 7 8। हाँ ये ध्यान, इससे आगे बताइए, ये तो प्लस था, ये क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने में सीख गया। अब आप डिटरमिनेंट तो इवेल्युएट करने जानते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, आगे बढ़े हैं तो हम लोग, ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा हेल्दी बनाएंगे थोड़ा सा।